Good morning dear student, welcome back to our official channel Chaudhary Suvar Singh Group of Institute. Today we talking about an important topic in science, weather, climate and adaptation of animal. मौसम, जलवायु और जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो सबसे पहले हम पृथ्वी की बात करेंगे। पृथ्वी पर क्या होता है, जीवन संभव है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या है, पानी है, ऑक्सीजन है, जल है, हवा है और क्या है, रहने के लिए जगह है, इसलिए पृथ्वी पे क्या है, जीवन संभव है। बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो आई रिमाइंडेड दैट यू होल प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंटेड बाय चौधरी सुवर सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। नाउ हम पढ़ेंगे सूर्य से पृथ्वी की दूरी। पृथ्वी की सतह पर तापमान को 30 डिग्री सेल्सियस पर रखने के लिए दूरी पर्याप्त है। जो क्या है, सूर्य से और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कैसी है, तापमान को 30 डिग्री सेल्सियस पे रखने के लिए कैसी है, पर्याप्त है। इस तापमान पर जीवन मौजूद हो सकता है, अर्थात जो भी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अपने अर्थ पर उस पर क्या है, जीवन संभव है। अब हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की परत। जो हमारी पृथ्वी है उस पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल की परत है, ये पृथ्वी को घेरती है, जो पृथ्वी के अंतरिक्ष में रहने से जो बहुत अधिक गर्मी को रोकती है, अन्यथा पृथ्वी का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करती है, हीट को पकड़ के रखती है, हीट को बाहर नहीं जाने गर्मी को पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्मी को पृथ्वी से बाहर जाने देगी तो क्या है, यहाँ का जो तापमान है वो कैसा हो जाएगा, -30 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा, जिससे क्या है, पृथ्वी पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी और गर्मी पड़ेगी नहीं। जैसे ये धूप वगैरह निकलती है तो फिर वो नहीं निकलेगी अगर कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी को ऑब्जर्व करके ना रखे, एब्जर्व करके ना रखे तो क्या है, ये निकल जाएगी। इसलिए पृथ्वी का तापमान फिर कितना हो जाएगा, -30 डिग्री से कम हो जाएगा। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करती है, गर्मी को एब्जर्व करके रखती है। अब हम पढ़ेंगे ओजोन की परत। ओजोन परत को हम लोग क्या कहते हैं, अम्ब्रेला ऑफ अर्थ, पृथ्वी का छाता, क्योंकि जो ओजोन की लेयर है वो पृथ्वी पर जो भी उसकी सूर्य की किरणें की ज़्यादा गर्मी होती है उसे आने से रोकती है। जैसे क्या है, बारिश में जब हम लोग अम्ब्रेला लगाते हैं तो बारिश से हम लोग भीगते नहीं हैं, ऐसे ही ओजोन परत क्या है, पृथ्वी का अम्ब्रेला है, क्योंकि ये जो सूर्य की जो तेज़ गर्मी होती है उसे आने से रोकती है और पृथ्वी पर जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको भी आने से रोकती है। ओजोन परत पृथ्वी को घेरती है, वह पराबैंगनी किरणों को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती है, अन्यथा पराबैंगनी किरणों के कारण जीवित जीव मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीवित जीव मर जाएंगे। इसलिए जो ओजोन परत है सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उन्हें पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देती। अब हम पढ़ेंगे मौसम, वेदर। किसी स्थान पर वातावरण की दिन की स्थिति को मौसम कहा जाता है। जो दिन और प्रतिदिन की स्थिति होती है, जो जैसे कि आज क्या है, धूप है, कल बारिश होगी, तो हम इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, मौसम। जो आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है, पौधों और जानवरों से समृद्ध हैं। यहाँ पे क्या है, पौधे और जानवर कैसे हैं, बहुत ज़्यादा। अब हम पढ़ेंगे जलवायु। मौसम की लंबी अवधि में मौसम की स्थिति को जलवायु कहा जाता है। जैसे कि ये जो हमारा मौसम है, जैसे दिन प्रतिदिन अब क्या है, अपने यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा धूप निकलती है, ज़्यादा दिनों तक धूप रहती है, इसलिए हम अपने यहाँ को कहते हैं उष्णकटिबंधीय वन। और इसी के जैसे कि यहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा क्या है, धूप रहती है, गर्मी रहती है, तो हम क्या कह देंगे, यहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म। और जो हमारे ध्रुव के पास जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या है, 6 महीने से अधिक धूप ही नहीं दिखाई देती है, तो वो कैसे ठंडे क्षेत्र होते हैं, तो हम उसी को क्या कहते हैं, जलवायु। वहाँ की जलवायु कैसी हो जाती है, ठंडी जलवायु। तो जो मौसम की लंबी अवधि होती है, मौसम की स्थिति, उसी को हम क्या कहते हैं, जलवायु। अब हम पढ़ेंगे ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर रीजन। ध्रुवों के पास स्थित अत्यधिक ठंडे प्रदेश को क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुवीय क्षेत्र। जैसे कि हमारी जो अर्थ है तो ये क्या है, इसका इक्वेटर भूमध्य रेखा, और ये क्या है, इसके पोल्स ध्रुव।
जो पोल्स के पास जो रीजन होंगे, क्षेत्र होंगे, वो कैसे होंगे? ठंडे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रेखाएं कैसी पड़ती हैं? तिरछी। और यहाँ पे क्या है? सीधी पड़ती हैं इक्वेटर पे, जिससे क्या है, जो इक्वेटर के पास जो रीजन होते हैं वो कैसे होते हैं? गर्म। क्या हुआ? ध्रुवों के पास जो स्थित अत्यधिक ठंडे क्षेत्र प्रदेश होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र। बिकॉज ये कहाँ होते हैं? जो पृथ्वी का ध्रुव होता है उसके आसपास होते हैं, इसलिए ये ध्रुवीय क्षेत्र कहलाते हैं। अब है आपका उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्या होते हैं? जो भूमध्य रेखा के आसपास स्थित क्षेत्र होते हैं उनको, और वो बहुत गर्म होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्योंकि ये क्या है? भूमध्य रेखा के पास होते हैं और इन पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? सीधी। जैसे कि ये इस फिगर में है, ये ट्रॉपिकल जोन है, इसमें क्या है? ये इक्वेटर के पास है, तो ये कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और ये आपका पोल ध्रुव, और यहाँ पे जो पोलर रीजन के पास जो क्षेत्र है वो कैसे हैं? ध्रुवीय क्षेत्र। थैंक यू।